वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक थ्योरम ही बेस्ड है। जैसे शो दैट इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो हमें यह बताया गया है कि एक कोई ए सेट करके है जिसमें R1 और R2 और दो सेट हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन बता रहे हैं। तो हमें उसका प्रूफ करना है कि जब हम R1 और इंटरसेक्शन R2 निकालेंगे तो वो भी क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब हम जानते हैं कि हमें R1 इंटरसेक्शन R2 का इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल एलिमेंट ए है वो बड़े वाले ए को बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू R2। क्योंकि अब ये पहले ही से इक्विवेलेंस रिलेशन में है तो हम क्या कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हेंस R1 रिलेशन R2 इज रिफ्लेक्टिव। तो हमने ये रिफ्लेक्सिव इस तरह से प्रूव कर दिया। और ये जो भी मैं कंटेंट दिखा रही हूँ बस वैसे ही के वैसे ही आपको आरजीपीवी की कॉपी में लिख के आना। सो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हम क्या करेंगे कि ए बी को मान लेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है। तो हमें ये तो प्रूफ करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू R1। ठीक है, जब ए बी बिलोंग्स टू R1 था तो बी ए बिलोंग्स टू बी R1 होगा ना। और क्योंकि ये सिमेट्रिक रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही। अब ए बी बिलोंग्स टू R2 भी है और बी ए बिलोंग्स टू बी R2 है। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ली तो हमने क्या पाया कि बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जिससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि हेंस इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव बात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। देन टू प्रूव क्या करना है हमको, ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो अब हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि हमें अब पता है कि R1 और जो R2 है वो पहले से ही ट्रांजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 और ए कॉमा सी R2 को भी बिलोंग करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हैंस ए कॉमा बी कॉमा सी वेयर बिलोंग्स टू ए। तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये बता सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आरजीपीवी में बिल्कुल सेम ऑन लिख देना है और आपके मार्क्स गेन करना है। ओके, बाय बाय। सो हम इसके बाद अब ऐसे डायग्राम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका शॉर्ट नोट जो हर बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम कवर अप करने वाले हैं। और इसी के बाद हम सीधा ग्राफ कलरिंग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर या यूनिट कह लें तो वो हो जाती है, तो हम उसको भी कवर अप करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय।